मुंबई में सम्मान करने के यूं तो अनेक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में वागधारा नवरत्न सम्मान का आयोजन बाकी कई सम्मान प्रदान करने वाले आयोजन से काफ़ी अलग थलग लगा। इस आयोजन के पीछे यही मकसद था कि उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए जिससे उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को सामने लाकर उसे सलाम किया जा सके। वागधारा नवरत्न सम्मान में कुल 9 लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मानित हस्तियों में वरिष्ठ रचनाकार रमण मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक फिरोज अशरफ, गज़लकार हस्तीमल हस्ती, कथक नृत्यांगना बरखा पंडित, टीवी पत्रकार प्रीति सोमपुरा, व्यंग्यकार संजीव निगम, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव, रंगकर्मी मंजुल भारद्वाज और कथाकार इतिश्री सिंह राठौड़ को शामिल किया गया। वागधारा के संस्थापक अध्यक्ष वागीश सारस्वत का यह आयोजन मुंबई में एक नई परंपरा को जन्म देने का काम किया है। इस देश के 9 रत्नों को हमने चुना, उनको सम्मानित किया। कला, शिक्षा, साहित्य, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया और हमको बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को सम्मानित करके। हमको ऐसा लगता है कि हम खुद सम्मानित हो गए हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी सम्मान की चाहना नहीं की, पुरस्कार की इच्छा नहीं की। और हमारी जिस टीम ने इन लोगों के नाम चुने, मैं उनका आभारी हूँ कि निष्पक्ष तरीके से ऐसे नामों को चुना जिनको सम्मानित करने के बाद सचमुच पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम सम्मान का प्रारंभ हुआ है, जो कि हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन ही आयोजित किया जाएगा। ये इस बार मुंबई में हुआ है और ये आयोजन हर साल अलग अलग शहरों में होता रहेगा। जब जहाँ जिस शहर में होना होगा वो वक्त बताएगा। हम अपने प्रयास करते रहेंगे और ये नवरत्न सम्मान हर साल देते रहेंगे। जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक नई ऊंचाई कायम की है, उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बहुत कुछ कह देती है। और ऐसे आयोजन में जब नवरत्न में से एक रत्न बनने का गौरव प्राप्त हो तो जाहिर है उन्हें इसका बखूबी एहसास भी होता है। इस अवार्ड को काफ़ी सम्मान की नज़र से देखती हूँ, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये मेरे मित्र ने ही मुझे दिया है और इसके अलावा काफ़ी सारे साहित्य जगत से जुड़ी हुई व्यक्तियों के बीच में ये अवार्ड मिला है, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये और बहुत हटके था। सबसे बड़ी बात ये थी कि 9 रत्न अलग अलग फील्ड से लोग थे और हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड को ज़्यादा यहाँ उजागर किया गया। यानी बच्चों को पढ़ाने वगैरह का जो काम करते हैं, लिखना लिखना तो है ही है। और दूसरे लोग जो है, जो शायर थे, कुछ डांस के थे, कुछ और दूसरे और भी फील्ड से थे। इसलिए 9 रत्न मतलब वाकई में 9 रत्न थे। और सबसे अच्छा लगा ये ऑडियंस। आप जो देखा होगा 2-3 घंटा कंटिन्यूस लोग बैठे रहे, हर आदमी कुछ ना कुछ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, एंकरिंग जो कर रहे थे बहुत अच्छा था। ये बिल्कुल हैरत अंगेज है और वाकई में सम्मान तो खुशी की बात होती है और बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कि इस तरीके से मुझे नवाजा गया और मुझे खोजा गया। ये मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं बहुत ही कम मिलने वाला प्राणी हूँ। तो बहुत आनंददायी अवसर है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को भी। और आपके दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देखिए, ये कुछ अलग तरह का फंक्शन है जो अपना वागधारा परिवार ने किया है कि नवरत्नों को एक साथ लेकर आना, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों से। कोई काव्य से है तो कोई नृत्य से है तो कोई रंगमंच से है। इस तरीके से सबको एक मंच पर लेकर आना, साथ में उनको जो सम्मानित करने वाले लोग हैं वो भी कौन, आदरणीय सूर्य बालाजी, आदरणीय करुणा शंकर जी, आदरणीय नंदलाल पाठक जी। तो ये एक अलग तरह का प्रोग्राम था जो वागीश जी ने किया और मैं इस बात के लिए वागीश जी को धन्यवाद भी देता हूँ। और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, आयोजन जो हैं, वो मुंबई शहर में होते रहें आने वाले टाइम में। इस आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों ने भी इस यादगार शाम से खुद को जोड़ लिया और बन गए इसके गवाह। हर इंसान अपने क्षेत्र में अपना योगदान देता है। जब उनकी प्रतिभा समाज को प्रभावित करती है तो उनका महत्व एक रत्न की भांति होता है। बहुत वागधारा की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मेरे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है ये कि आज के दिन मुझे यहाँ पर अवार्ड मिला है और 9 रत्न से चुन कर के मुझे एक रत्न का अवार्ड मिला है। इससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं। उत्सव कहीं भी हो तो अच्छा लगता है और ये उत्सव जहाँ पर मुंबई के सारे विधाओं के लोगों को, 9 के 9 विधाओं के लोगों को बुला करके सम्मान किया गया, सचमुच में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और इस तरह के कार्यक्रम इस मंच पर, इस हॉल पर होते रहें, यही हमारी भावना, यही हमारी कामना। अब वो तो भाई एक व्यंग्यकार हूँ तो वो तो कहना ही पड़ेगा।
और दूसरा ये कि कुछ थोड़ा डील डॉल भी ऐसा ही है कि ऐसा लगता है कि यार मैं अकेले ही 9 को बराबर था, तो क्या ज़रूरत थी, कि वो एक मजाक की बात है। लेकिन जो मेरे साथ लोग सम्मानित हुए हैं वो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, और मैं वाकई में इस बात की बहुत खुशी है कि जो चयन किया गया है उस चयन को करने में कोई पक्षपात नहीं किया गया। ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा को किया गया है, लोग जानते हैं कि मैं इतना ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं, उसके बावजूद मेरा उन्होंने चयन किया जिस तरह से, इसका मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा परखा, और ये उम्मीद है कि बाकी जितने भी 8 चुने गए थे मेरे अलावा भी, वो सब भी उतने ही श्रेष्ठ लोग हैं जो आज सम्मानित हुए। ऐसा है, जब मैं आई थी यहाँ तभी भी मुझे ये सोच करके आई थी कि एक कोई व्यक्ति वागीश सरस्वत जी हैं जो कम से कम यहाँ के इतने लोगों को इकट्ठा करके विभिन्न क्षेत्रों को इस तरह का उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतनी देर बाद बैठने के बाद मुझे लगता है कि मैं जितना सोच के आई थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने उपलब्ध किया है, क्योंकि जो नई नई उम्र की लड़कियाँ, जो नई पत्रकार, जो दूसरे कवि, जो दूसरे ये नाट्यकर्मी मंजुल भारद्वाज या दूसरे अभी ये पंकज त्रिपाठी आए, इन्होंने जो बात बताई अपने संघर्ष की, बहुत बड़ी बातें हुई आज के इस प्रोग्राम में। सिर्फ वो एक जो कहते हैं बुके प्रदान करना और शॉल उड़ाने वाली बात ये नहीं थी, ये कागजी सम्मान नहीं था, ये ऊपरी सम्मान नहीं था। वो लोग हृदय से गदगद थे कि इतने संघर्ष, इतना सारा कुछ करने के बाद उन्हें इस तरह मंच पर उन्हें ये पहचान मिल रही है, ये सम्मान मिल रहा है लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि जितना मैं सोच कर आई थी उससे बहुत ज़्यादा मैंने पाया इस कार्यक्रम में, और मैं सचमुच अभिभूत हूँ कि इतने लंबे समय तक बिना किसी भी प्रत्याशा के, बिना किसी उम्मीद के, जो कहते हैं माँ फलेषु कदाचनम, इतना काम करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। मुझे याद है बहुत कुछ सालों पहले किसी पत्रिका ने ही मुझसे एक मांगा था, उसका विशेषांक था हमारे आसपास की ऊंचाइयाँ। उसमें यह था कि हम बड़े बड़े नामों को तो जानते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के आसपास इतनी ऊंचाइयाँ हैं, इतने ऊंचे कद के लोग हैं, जो जैसे मैंने भी फिरोज़ अशरफ साहब के लिए कहा कि इतने छोटे कद का इतना बड़ा इंसान आपने नहीं देखा होगा, जिसका घर इतना छोटा हो लेकिन जिसका दिल इतना बड़ा हो। तो ऐसी बातें जिस कार्यक्रम में हों, लोगों को सुनने में मिले, और ये ऐसे कार्यक्रम संवेदना का एक स्रोत बहाती हैं, हमें एक बेहतर मनुष्य बनाती हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस कार्यक्रम की। मैं बार बार इस कार्यक्रम के सारे आयोजकों को और इसके जो संस्थापक हैं वागीश सरस्वत जी, उनको हृदय से बहुत शुभकामना और आशीष देती हूँ। वागधारा नवरत्न सम्मान से जिन रत्नों को नवाजा गया वे अपनी दुनिया में लगातार सक्रिय हैं, और जिस जोश और रफ्तार से वो अपनी यात्रा को अंजाम दे रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है इन रत्नों में से समाज को अभी भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और जिस तरह से वागधारा नवरत्न सम्मान हुआ है, ऐसे लोगों को चुना गया है जिनको कल्पना भी नहीं थी कि उनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बदलते परिवेश में जिस तरह से अवार्ड फंक्शन होते हैं और इस अवार्ड के ज़रिए जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वो वाकई वो सामयिक रूप से बिल्कुल फिट है इस अवार्ड के लिए। और यही कारण है कि इस पूरे आयोजन के पीछे जो तर्क है वो यही है कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। जाहिर तौर पर हर सम्मान किसी न किसी कारण का एक स्वरूप होता है, और उसी कारण से आज नवरत्न अवार्ड यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिससे आने वाले समय में ये जो विचारधारा है उससे बाकी लोग ज़रूर कोई ना कोई सबक लेंगे, ऐसी कामना की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनीत आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई। बहुत बढ़िया, वागीश जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये इतना अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ मुंबई में हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, और इतने अच्छे लोग व्यंग्यकार इन नवरत्नों को सम्मानित कर रहे हैं वागधारा संस्था की तरफ से। सच में ये सम्मान की बात है। तो बहुत अच्छा, मुझे गौरव महसूस हुआ यहाँ शामिल होकर इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम और होंगे, मैं और आऊँगा। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।